हेलो व्हाट्सएप स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी स्ट्रीट चैनल पे एक बार फिर से। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम। ये बेसिकली क्लास 11 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 है। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड और चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को पूरा लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी में को डिफाइन कर दिया है। अगर आप लोग चाहें तो जाके चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए अभी हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर 3 प्लांट किंगडम के बारे में। तो इस चैप्टर का आज बेसिकली इंट्रोडक्शन है। तो इसमें पढ़ेंगे हम लोग अल्गी के बारे में, ब्रायोफाइट्स के बारे में, पेट्रिडोफाइट्स के बारे में, जिम्नोस्पर्म्स के बारे में, एंजियोस्पर्म्स के बारे में और प्लांट लाइफ साइकिल का और उसके अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के बारे में, यानी कि उनके जनरेशन में जो बहुत सारी विविधताएं होती हैं उसके बारे में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी से पढ़ना। इन द प्रीवियस चैप्टर लिखा हुआ यहाँ पे आपको दिखेगा। इन द प्रीवियस चैप्टर वी लुक्ड एट द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स अंडर द सिस्टम प्रपोज्ड बाय व्हिटेकर इन 1969 wherein he suggested the five kingdom classification with Monera, Protista, Fungi, Animalia and Plantae। देखिए, हम लोग पहले के चैप्टर में हम लोग ने देखा कि ब्रॉड क्लासिफिकेशन, एक विस्तार क्लासिफिकेशन के बारे में लिविंग ऑर्गेनिजम्स का अंडर द सिस्टम, उस सिस्टम के बारे में जो कि प्रपोज किए गए थे विटेकर के द्वारा, आर एच विटेकर के द्वारा इन 1969 में, वेयर इन ही सजेस्टेड द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, जहाँ पे कि उन्होंने सजेस्ट किया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को, जिसको कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे एंड एनिमालिया किंगडम के नाम से जाना जाता है। आप लोग पढ़ के आए ही हुए हैं। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम लोग डील करेंगे डिटेल में फर्दर क्लासिफिकेशन विद किंगडम प्लांटे पॉपुलरली नोन एज प्लांट किंगडम। डिटेल में प्लांटे किंगडम प्लांटे के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो कि सामान्यतः जाने जाते हैं प्लांट किंगडम के भी नाम से। We must stress here that our understanding of the plant kingdom has changed over time। हम लोग बहुत ज्यादा तनाव में हैं क्योंकि हम लोग का समझ जो प्लांट किंगडम के लिए है वो बदलता गया पूरे समय के साथ। फंगी एंड मेंबर्स ऑफ द मोनेरा एंड प्रोटिस्टा हैविंग सेल वॉल्स हैव नाउ बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम प्लांटे थ्रू अर्लियर क्लासिफिकेशन प्लेस्ड देम इन द सेम किंगडम। फंगी और जो मेंबर्स हैं मोनेरा और प्रोटिस्टा के, जिसमें कि सेल वॉल्स हैं, वो अब बाहर निकाले जा चुके हैं प्लांटेई से, जिसको कि पहले अर्लियर क्लासिफिकेशन में प्लांटेई किंगडम में रखा गया था। सो द साइनोबैक्टीरिया दैट आर आल्सो रेफर्ड टू एज ब्लू ग्रीन अलगी आर नॉट अलगी एनीमोर। सो इसीलिए साइनोबैक्टीरिया जो कि जाने जाते हैं ब्लू ग्रीन अलगी के नाम से, वो अब अलगी नहीं रहे। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे अलगी के बारे में, सॉरी ब्रायोफाइटिस के बारे में, ब्रायोफिटिस के बारे में, पेट्रिडोफाइटिस के बारे में, जिम्नोस्पर्म्स के बारे में और एंजियोस्पर्म्स के बारे में प्लांटे के अंदर। Let us look at the classification within angiosperms to understand some of concerns that influence the classification system। हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन को जो कि एंजियोस्पर्म्स में किया गया है। एंजियोस्पर्म्स का मतलब होता है आवृत्ति बीजी, जो कि आवृत्ति बीजी में किया गया है समझने के लिए कुछ कॉन्सर्न्स, यानी कि कुछ चिंताओं को जो कि इन्फ्लुएंस किए, यानी कि जो कि प्रभाव डाले क्लासिफिकेशन सिस्टम में। The earliest system of classification used only gross superficial morphological characters such as habit, color, number and shape of leaves etc। द अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, पहले के जो सिस्टम थे क्लासिफिकेशन के, वो उपयोग किए सिर्फ ग्रॉस, यानी कि सिर्फ सकल, सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल, सकल सतही, और फिर मॉर्फोलॉजिकल का मतलब होता है आकृतिक, कैरेक्टर्स का मतलब होता है आकृतिक, यहाँ पे कैरेक्टर्स का मतलब होता है पात्र। तो पहले के जो क्लासिफिकेशन सिस्टम थे वो यूज किए सिर्फ सकल सतही आकृतिक प्रभावों को, जैसे कि हैबिट, उनके ऑर्गेनिजम्स के हैबिट को, उनके रंग को, उनके नंबर को, उनके संख्या को, और उनके शेप जो होते हैं लिप्स के, उनको। प्लांटेई किंगडम में they were based mainly on vegetative characters or on androsium structure system given by linear systems were artificial। देखिए, वो जो थे वो आधारित थे सिर्फ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के ऊपर और या एंड्रोसियम स्ट्रक्चर जो कि दिए हुए थे लिनियस के द्वारा, उसके ऊपर। ऐसे सिस्टम जो थे वो आर्टिफिशियल थे। They separated the closely related species since they were based on a few characteristics। वो जो थे वो विभाजित किए गए थे कुछ आपस में क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज से, सिंस इसीलिए ये जो थे ये आधारित थे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर सिर्फ। ऑल्सो द आर्टिफिशियल सिस्टम गिव इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। और आर्टिफिशियल सिस्टम जो थे सेक्सुअल और वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, इस दोनों को बराबर महत्व दिए थे, बराबर महत्व दिए गए थे आर्टिफिशियल सिस्टम में। This is not acceptable since we know that often the vegetative characters are more easily affected by environment। ये लेकिन जो कि इसे तो बराबर महत्व दे दिए गए थे आर्टिफिशियल सिस्टम में, लेकिन ये एक्सेप्टेबल यानी कि ये स्वीकृत नहीं किए गए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स जो होते हैं वो ज्यादा आसानी से प्रभाव करते हैं एनवायरमेंट में। एज अगेंस्ट दिस, और इसके विरुद्ध नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम्स डेवलप्ड, और आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन जो थे उसके विरुद्ध नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम को
विकसित किया गया, which were based on natural affinities among the organisms and considered like not only external features but also internal features like ultrastructure, anatomy, embryology and phytochemistry। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम विकसित किए गए जो कि आधारित थे नेचुरल एफिनिटीज। एफिनिटीज का मतलब होता है समान्यताएं, जो कि नेचुरल यानी कि प्राकृतिक सामान्यताओं के ऊपर आधारित थे, अमंग द ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स के बीच, और कंसीडर किए गए नाम की सिर्फ एक्सटर्नल फीचर्स को, उनके सिर्फ बाहरी फीचर्स को, बट ऑल्सो इंटरनल फीचर्स, लेकिन उनके अंदरूनी फीचर्स को भी कंसीडर किए गए, जैसे कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर, जैसे कि उनका अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी यानी कि शरीर रचना, एम्ब्रायोलॉजी यानी कि भ्रूण विज्ञान के बारे में भी कंसीडर किए गए। आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन जो थे उसमें ये सब कंसीडर नहीं किए गए थे, बट नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में ये सारी चीजें कंसीडर किए गए। एंड फाइटोकेमिस्ट्री और पादप रसायन के भी बारे में इसमें कंसीडर किए गए। फाइटो मतलब होता है पादप, केमिस्ट्री का मतलब होता है रसायन। सच ए क्लासिफिकेशन फॉर फ्लावरिंग प्लांट्स वाज गिवन बाय जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। ऐसे क्लासिफिकेशन जो थे फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए वो दिए गए थे जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डाल्टन हुकर, वो दिए गए थे जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डाल्टन हुकर के द्वारा। एट प्रेजेंट मौजूदा स्थिति में फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिज्म आर एक्सेप्टेबल। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है, फाइलोजेनेटिक यानी कि वंशावली क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो आधारित है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के ऊपर, यानी कि विकासवादी रिश्तों के ऊपर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के बीच जो कि अभी स्वीकृत हैं। दिस एज्यूम्स, ये एज्यूम्स करते हैं, यानी कि ये माना जाता है कि दैट ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू द सेम टेक्सा हैव ए कॉमन एंसेस्टर। वो ऑर्गेनिज्म जो कि बिलोंग करते हैं एक ही टेक्सा से, उनमें एक कॉमन यानी कि एक कॉमन एंसेस्टर्स यानी कि एक कॉमन पूर्वज होंगे। वी नाउ यूज इन्फॉर्मेशन, अब हम लोग यूज करेंगे इन्फॉर्मेशन को फ्रॉम मेनी अदर सोर्स, दूसरे सोर्स से भी मदद करने के लिए। रिसॉल्व डिफिकल्टीज इन क्लासिफिकेशन, उस मदद करने के लिए हटाने में उस डिफिकल्टीज को जो कि क्लासिफिकेशन में होते हैं। दिस बिकम मोर इम्पोर्टेंट, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं जब देयर इज नो सपोर्टिंग फॉसिल एविडेंस, जब कोई भी फॉसिल एविडेंस नहीं होते हैं, फॉसिल मौजूद नहीं होते हैं, तो उनका क्लासिफिकेशन करना मुश्किल हो जाता है। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी व्हिच इज नाउ इजीली कैरिड आउट यूजिंग कंप्यूटर्स इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी जो कि आसानी से आजकल कंप्यूटर्स पे हो जाते हैं, वो आधारित रहते हैं सारे ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। नंबर एंड कोड्स आर असाइन्ड टू ऑल कैरेक्टर्स एंड द डाटा आर देन प्रोसेस्ड। नंबर यानी कि संख्या और कोड्स दर्ज किए जाते हैं सारे कैरेक्टर्स के लिए, और उसके बाद डाटा को प्रोसेस्ड किया जाता है। इन दिस वे, इस तरीके में ईच कैरेक्टर इज गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस एंड एट द सेम टाइम हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स कैन बी कंसीडर। इस तरीके में सभी कैरेक्टर्स को इक्वल इंपॉर्टेंस यानी कि बराबर का इंपॉर्टेंस, बराबर का महत्व दिया जाता है एक ही समय में, और एक ही समय में सैकड़ों कैरेक्टर्स जो होते हैं वो कंसीडर किए जाते हैं, यानी कि वो देखे जाते हैं। साइटोटैक्सोनॉमी दैट इज बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लाइक क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर। देखिए साइटोटैक्सोनॉमी जो कि आधारित है साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन के ऊपर, कोशिकीय जानकारी के ऊपर, जैसे कि क्रोमोसोम नंबर, उनके स्ट्रक्चर और उनके बिहेवियर के ऊपर। और केमोटैक्सोनॉमी जो होते हैं, जो कि केमोटैक्सोनॉमी जो होते हैं वो उपयोग में, उसमें उपयोग किए जाते हैं केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स का, यानी कि रासायनिक घटक का, पौधे के रासायनिक घटक का उपयोग किए जाते हैं रिसॉल्व करने के लिए कंफ्यूजन को, यानी कि दूर करने के लिए कंफ्यूजन को, जो कि यूज किए जाते हैं। ये दोनों साइटोटैक्सोनॉमी और केमोटैक्सोनॉमी, ये दोनों जो होते हैं ये यूज किए जाते हैं टैक्सोनोमिस्ट के द्वारा आजकल। तो आज के सेशन में हुआ इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट समाप्त। कल के सेशन में हम लोग अलगी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि टॉपिक नंबर 3.1 है। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहें। गुड लक।